हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन राजपूत और जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 मैथ्स में बहुपद सीख रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या सीखा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड करने का तरीका देखा था। गुणनखंड किस तरीके से किए जा सकते हैं हमने वो सीखा था, क्लियर। और उसमें भी माइनस के अंदर जो निशानी का कॉन्सेप्ट है हमने वो पूरा का पूरा क्लियर किया था, क्लियर। अब आगे की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं दोस्तों कि हमने शून्य ज्ञात करना, गुणनखंड करना सब सीख लिया है। अब उससे आगे की तरफ हमारे चैप्टर में क्या है वो चीज़ें अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आगे की तरफ एक चीज़ है दोस्तों, वो क्या है कि जो हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं वो, ठीक है, तथा सहगुणकों यानी कि गुणांक के बीच में संबंध क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, क्लियर। शून्य तथा सहगुणकों के बारे में, यानी कि जो भी बहुपदी है, बहुपदी के जो हम लोग शून्य निकालते हैं वो, और बहुपदी के अंदर रहे हुए सहगुणक, क्लियर, उनके बीच में क्या संबंध होता है उसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, फॉर्मूले देखने वाले हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रैखिक बहुपदी से। दोस्तों पहली बहुपदी कौन सी? रैखिक बहुपदी। रैखिक बहुपदी के अंदर हमने क्या सीखा था कि रैखिक बहुपदी को सबसे पहले लिखते किस तरीके से हैं उसे लिखो। P ऑफ x बराबर ax प्लस बी। ये प्रमाणित स्वरूप किसका है? रैखिक बहुपदी का। कंडीशन क्या है दोस्तों कि a क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि a जीरो हो जाएगा फिर तो अचल पद बचेगा, रैखिक बहुपदी रह ही नहीं जाएगी। रैखिक बहुपदी क्यों है? क्योंकि ये क्या है, इसका चर है। चर की महत्तम घात कितनी है दोस्तों? 1 है, इसलिए बहुपदी कौन सी? रैखिक, यानी कि एक घात वाली बहुपदी। अब हम लोग आगे की तरफ बात करें कि इसमें शून्य तथा सहगुणक के बीच में संबंध क्या होता है, क्लियर। सहगुणक यानी क्या? जो हमारा चर यानी x है, इसका सहगुणक क्या है दोस्तों? a है, और इसका जो शून्य हम लोग निकालेंगे उसके बीच में क्या संबंध है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग हमारी जो बहुपदी है उसकी तुलना किससे करते हैं? जीरो से करते हैं, क्लियर। तो जीरो से हमने यहां पर तुलना कर दी। क्या है वैल्यू? यहां पर रखो ax प्लस बी बराबर जीरो। ये ax ऐसे का ऐसा, प्लस का भी सामने गया तो क्या होगा दोस्तों? माइनस का b। अब a किसमें है? यहाँ पर x के साथ गुणे में है, सामने किसमें जाएगा? भाग में जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया दोस्तों? माइनस बी बटे में a। तो ये संबंध स्थापित हो गया, क्लियर। किसके किसके बीच में? शून्य और सहगुणक के बीच में। तो क्या होता है ये दोस्तों, एक चीज देख लीजिए वापस से। x बराबर क्या आया? माइनस बी बटे में a। क्या होता है यहाँ पर कि देखो, ये जो P ऑफ x शून्य निकालना था तो कंपैरिजन हमने किससे किया? जीरो से किया। अब इसकी जो बहुपदी है उसकी भी तुलना हमने जीरो से कर दी, तो यहाँ पर प्लस का भी सामने गया तो क्या हो गया? माइनस का भी। एक इसमें था गुणे की फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, सामने जाएगा इक्वल टू के सामने की तरफ तो किसमें जाएगा? डिवाइड में, यानी कि भाग में। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? माइनस बी अपॉन ए, क्लियर। तो ये संबंध स्थापित हो गया किसके लिए? रैखिक बहुपदी के लिए, क्लियर। अब हम लोग इसे समझते हैं कि ये क्या है। ये फॉर्मूला एक तरह से बन गया। क्या बन गया दोस्तों? रैखिक बहुपदी का क्या बन गया? फॉर्मूला। रैखिक बहुपदी के लिए शून्य ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। अब यहां पर एक चीज, ये तो फॉर्मूला हो गया रैखिक बहुपदी का, लेकिन इसे वर्ड्स में भी याद रखना है। वर्ड्स क्या है दोस्तों कि यहां पर ये जो b है वो b क्या है? x इज इक्वल टू माइनस ऐसे का ऐसा, b क्या है? तो यहां पर देखो इसमें x है नहीं है, जिसमें x ना हो वो पद क्या कहलाता है? अचल पद। तो इसे हिंदी में भी वर्ड्स में याद रखेंगे, क्या होगा? अचल पद बटे में a। a क्या है? सहगुणक, किसका? x का। तो क्या लिखेंगे? x का सहगुणक, क्लियर। तो ये फॉर्मूला किस में आ गया दोस्तों? वर्ड्स में आ गया, क्लियर। किसके लिए? रैखिक बहुपदी के लिए। अब मान लो इस पे से एक सवाल हमें दिया जाए, क्लियर। उस सवाल पर से हमें ये मांगा जाए कि रैखिक बहुपदी का शून्य क्या है, ज्ञात करो, अथवा तो उसके शून्य और सहगुणकों के बीच में क्या संबंध है वो बताओ। तो डायरेक्ट हमें क्या फॉर्मूला लगाना है? माइनस बी अपॉन ए, आंसर आ जाएगा। और सोल्व करके भी ला सकते हैं, सॉल्यूशन करेंगे स्टेप बढ़ जाएगा, और डायरेक्ट यूज करेंगे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। कैसे? तो एक एग्जाम्पल से यहाँ पर समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में ले रहा हूं एक रैखिक बहुपदी का, P ऑफ x बराबर 3x प्लस 9, क्लियर। ये एक रैखिक बहुपदी है। अब हमें क्या करना है
इसके शून्य और सगुणकों के बीच में संबंध स्थापित करना है अथवा तो शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, हमारी जो बहुपदी है उसकी तुलना 0 से करूंगा, फिर इसकी कीमत यहाँ पर रखूंगा 3x + 9 = 0, प्लस का 9 सामने गया तो दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस का 9, 3 गुणे में है, सामने किस में जाएगा, भाग में। अब 3 से 9 कटेगा कितनी बार में, 3 बार में, तो आंसर क्या आ गया, x = -3। क्लियर, ये इसका शून्य मिल गया हमें और संबंध भी स्थापित कर दिया हमने। अब इसी को अगर मैं फॉर्मूले से करता दोस्तों तो आंसर कैसे आता, देखो x = फॉर्मूला क्या है, -b/a। तो b क्या है यहाँ पर, अचल पद जिसमें x ना हो। तो देखिए x ना हो ऐसा पद कौन है, 9 है। तो फॉर्मूले में क्या है, माइनस माइनस b की जगह पे क्या है, 9 है, तो मैंने 9 रख दिया दोस्तों। a बटे में क्या है, a है, तो a यानी कि x का क्या है, वो सगुणक है, तो सगुणक x का क्या है यहाँ पर 3 है, तो मैंने यहाँ पर 3 रख दिया, 3 3 9, तो x = क्या आ गया दोस्तों, -3। सेम आंसर आया कि नहीं आया, क्लियर। तो ये क्या हो गया, हमने एक फॉर्मूला बना दिया और ये सॉल्यूशन है। क्लियर, किसके लिए, रैखिक बहुपदी के लिए, आंसर सेम है। अब हम लोग सीखेंगे द्विघात बहुपदी के लिए दोस्तों। तो अब हम लोग यहां पर किसके बारे में, द्विघात बहुपदी। द्विघात बहुपदी के अंदर उसके शून्य तथा सगुणकों के बीच में क्या संबंध होता है उसके बारे में देखने जा रहे हैं। तो पहले उसका प्रमाणित स्वरूप लिख ले। महत्तम घात कितनी होनी चाहिए, 2, क्योंकि द्विघात है। तो यहां पर लिखेंगे ax² + bx + c। क्लियर, कंडीशन क्या है, वही a क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, 0 होना चाहिए नहीं। अगर a 0 हो गया तो ये रैखिक बन जाएगी। क्लियर, तो ये प्रमाणित स्वरूप किसका हो गया, द्विघात का। महत्तम घात 2 है इसलिए द्विघात कहलाएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि शून्य निकालने के लिए हम लोग p(x) की तुलना किससे करते थे, 0 से करते थे। इसको सॉल्व हम लोग किस तरीके से करेंगे, फिर गुणनखंड के तरीके से। 2 आंसर आते थे, 2 वैल्यू आती थी। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा गुणनखंड करने से सॉल्यूशन जब करते थे कितने आंसर आते थे, 2 शून्य मिलते थे। तो वो जो शून्य मिलते हैं वो और इसके जो सगुणक है उनके बीच में क्या संबंध है। तो अगर यहाँ पर देख लीजिए, इससे डायरेक्ट मैं बताता हूँ कि महत्तम घात कितनी है, 2, यानी मैक्सिमम शून्य कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो मैं मान लेता हूं, माना इसके शून्य क्या है, अल्फा एवं बीटा। क्लियर, ये क्या कहलाता है दोस्तों, अल्फा, और इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, बीटा। क्या पढ़ते हैं, बीटा। क्लियर, तो 2 शून्य मैंने मान लिए, एक है अल्फा और एक है बीटा। मैक्सिमम 2 ही शून्य मिलते हैं, तो एक चलो मान लिया है कि अल्फा है और दूसरा बीटा है। तो अब इनके बीच में संबंध क्या होता है, तो देखिए वहां पर क्योंकि रैखिक में तो एक ही शून्य मिलता है। क्लियर, तो वो तो खत्म हो गया। लेकिन द्विघात के अंदर हमें मैक्सिमम शून्य कितने मिलते हैं, 2। तो अब इनके बीच में क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, तो 2 बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला कि यदि मैं अल्फा प्लस बीटा करूं, यानी इन दोनों का क्या कर दूं दोस्तों, जोड़ कर दूं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा। क्लियर, और दूसरा कि मैं अल्फा इंटू बीटा करूं, यानी इन दोनों का क्या कर दूं दोस्तों, गुणा कर दूं, तो इनके बीच में क्या संबंध स्थापित होगा। क्लियर, तो ये क्या कहलाता है, शून्यों का योग, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या है, इसके शून्य है, तो ये क्या कहलाएगा, शून्यों का योग। अल्फा इंटू, ये पॉइंट क्या है, इंटू यानी कि गुणे की निशानी है। क्लियर, तो अल्फा इंटू बीटा दोनों के दोनों शून्य है, तो क्या कहलाएगा, ये शून्यों का गुणनफल। क्लियर, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा = -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। क्लियर, 2 फॉर्मूले, ये शून्य और ये क्या है, बी और ए सगुणक। तो शून्य तथा सगुणकों के बीच में संबंध किसके लिए, द्विघात बहुपदी के लिए। क्लियर, ये 2 फॉर्मूले बनते हैं। अब इसका यूज भी हम लोग करेंगे। अभी सबसे पहले बात करूं मैं यहां पर कि बी सी ए और ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, सगुणक है। इसे वर्ड्स में भी लिख लेते हैं फॉर्मूले को। तो माइनस ऐसे का ऐसा, बी क्या है, जरा यहां पर देखिए दोस्तों, बी किसका सगुणक है, एक्स का। तो क्या लिखोगे, एक्स का सहगुणक। क्लियर, बटे में ए क्या है, किसका सगुणक है, एक्स की घात 2 यानी x² का। तो यहां पर लिखोगे x² का सहगुणक। क्लियर, तो ये फॉर्मूला किसमें बन गया, वर्ड्स में बन गया। अल्फा इंटू बीटा के लिए फॉर्मूला क्या है, c/a। तो c क्या है यहां पर देखिए दोस्तों, इसके साथ x नहीं है, जिसमें x ना लगा वो पद क्या कहलाता है, अचल पद। तो ये क्या हो गया, अचल पद, बटे में a क्या है, वही x की घात 2 का सगुणक। तो लिख दो x की घात 2 का सहगुणक। क्लियर, तो ये 2 फॉर्मूले
दो संबंध होते हैं द्विघात के लिए, महत्तम घात 2, 2 शून्य और 2 उसके क्या होंगे संबंध शून्य और सगुणकों के बीच में। पहला शून्यों का योग और दूसरा शून्यों का गुणनफल यानी कि गुणा। योग की बात करेंगे तो -b/a, गुणे की बात करेंगे तो c/a। अब तुमसे सवाल एक दे दिया जाए द्विघात बहुपदी, क्लियर, अगर तुमसे ऐसा बोला जाए कि दी गई द्विघात बहुपदी के शून्य तथा सगुणकों के बीच में संबंध की चर्चा करो, क्लियर, तो कैसे बता सकते हो। तो दोस्तों एक सवाल लेते हैं और उससे देखते हैं डायरेक्ट कैसे होगा वो एंड में, और सॉल्व किस तरह से करना है वो भी, क्लियर। तो ये फॉर्मूले हैं। अब यहां पर हम लोग एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। देखिए दोस्तों, तो एग्जाम्पल की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं द्विघात बहुपदी का, p ऑफ x बराबर 6x का वर्ग प्लस 8x प्लस 2, क्लियर। यहां पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 6x² प्लस 8x प्लस 2। तो यहां पर देखिए त्रिघात बहुपदी है। सबसे पहले अब हमारे पास इसको गुणनखंड करने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। पहले तो 3 फॉर्मूले हैं और चौथा यदि ये तीनों ना हो तो हमारा फैक्टराइजेशन, चौथी मेथड, 3 स्टेप वाली, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए पहला पद 6 किसी का वर्ग नहीं है, अंतिम पद 2 ये भी किसी का वर्ग नहीं है, अर्थात कि यहाँ पर हमारे दोनों फॉर्मूले स्टार्टिंग के लगने वाले नहीं है। तीसरे फॉर्मूले के लिए कितने पद होने चाहिए, सिर्फ 2 पद होने चाहिए, पद कितने हैं 3, इसलिए ये फॉर्मूला भी लगेगा नहीं। आगे की तरफ बात करते हैं, यानी चौथा मेथड लगेगी। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते थे, हमारी जो बहुपदी है उसकी तुलना 0 से करेंगे। p ऑफ x की कीमत क्या है उसे यहाँ पर रखो पूरा का पूरा, 6x का वर्ग प्लस 8x प्लस 2 बराबर क्या हो गया दोस्तों 0। अब इसे गुणनखंड की मेथड से सॉल्व करेंगे। कितने स्टेप बताए थे, 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1 हम लोग यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं कि अंतिम पद और प्रथम पद का गुणा, यानी कि 2 गुणे 6 बराबर कितना आ गया दोस्तों 12 आया। स्टेप नंबर 2 अंतिम पद की निशानी यानी कि प्लस। स्टेप नंबर 3 क्या आना चाहिए, मध्यम पद यानी कि 8, क्लियर। तो अब यहां पर क्या होगा, क्या सोचना है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर 8 आए, क्लियर। तो 6 दूनी 12, तो और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 8 की जगह पर क्या लिखना है दोस्तों, 6 प्लस 2, x ऐसे का ऐसा प्लस 2 बराबर 0। अब ब्रैकेट में लिखा है तो ये x 6 के साथ भी गुणा करेंगे और 2 के साथ भी करेंगे। किस तरीके से करना है हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, 6x का वर्ग प्लस 6x का गुणा करेंगे तो 6x प्लस 2x का गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2 बराबर 0। कितने पद आ गए दोस्तों, 4 पद। तो आगे के 2 पद में से कॉमन लेंगे और पीछे के 2 पद में से कॉमन लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 6 एक जैसा दिख रहा है तो 6 को हमने ले लिया कॉमन, फिर इन दोनों में x भी एक जैसा दिख रहा है तो x को ले लिया कॉमन। तो क्या बच रहा है ब्रैकेट में, जरा देखो 6 और x चले गया तो सिर्फ क्या बचा, एक x बचा, क्योंकि x की घात वहां पर 2 थी इसलिए। फिर प्लस की निशानी है तो प्लस की निशानी दोस्तों, 6x पूरा का पूरा कॉमन आ चुका है तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा यानी कितना बचेगा दोस्तों 1, तो ये 1 लिख दिया, क्लियर। पिछले दोनों पद में ध्यान से देखिए 2 2, x तो है नहीं लेकिन संख्या 2 तो कॉमन आ रही है, तो प्लस की 2 संख्या कॉमन आ गई, तो यहां से 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा, यहां पर x बचा अकेला, तो हमने क्या लिख दिया x, फिर प्लस की निशानी है तो प्लस 2, वो तो कॉमन आ चुका है तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बराबर 0। अब यहां पर देखिए ये दोनों सेम टू सेम दिखने चाहिए। हमारा गुणनखंड सही हो रहा है या नहीं वो कब पता चलेगा, जब ये दोनों सेम ना आए, समझ जाओ हमारी कहीं पे मिस्टेक हुई है। ये दोनों सेम आ जाए यानी हम सही हैं। अब ये दोनों एक बार है, इसे 2 बार है तो इसे एक बार लिख के यानी हमने क्या निकाल लिया कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये आगे की संख्या और ये बीच की संख्या यानी कि 6x प्लस 2 बराबर 0। अब अलग अलग क्या करेंगे, 0 से इसकी तुलना करेंगे, तो x प्लस 1 बराबर 0 और 6x प्लस 2 बराबर 0। प्लस का 1 सामने गया तो दोस्तों माइनस का 1 हो गया, और 6x प्लस का 2 सामने गया तो दोस्तों माइनस 2 हो गया। x बराबर माइनस 2, 6 गुणे में सामने किस में गया, भाग में, 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी x बराबर क्या आ गया, -1/3, क्लियर। तो ये देखिए यहां पर हमने दी गई द्विघात बहुपदी के शून्य निकाल दिए, तो ये आधा काम हुआ। अब इससे एक स्टेप आगे की तरफ बोला जाएगा क्या, कि जो शून्य आ रहे हैं उसके और सगुणकों के बीच में संबंध स्थापित करो। तो कितने संबंध है द्विघात के लिए, 2 है। जो शून्य होते हैं उनका योग करो और जो दिए गए शून्य होते हैं उनका गुणनफल। तो दोनों के दोनों हम यहां पर देख लेते हैं। पहला कि शून्यों को क्या करना है हमें, जोड़।
तो ये पहला शून्य है, ये दूसरा शून्य है, दोनों का जोड़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लिख देता हूं मैं पहला संबंध शून्यों का जोड़। तो शून्यों का जोड़ करूंगा मैं तो -1 प्लस -1/3। क्लियर। अब इसका जोड़ कर रहा हूं तो देखिए दोस्तों क्या होगा, प्लस माइनस -1/3, लसा क्या आ गया दोस्तों 3, 3 का गुणा यहाँ पर कर देंगे तो -3 -1, माइनस माइनस प्लस -4/3। क्लियर, समझ में आया दोस्तों। तो ये -4/3, ये क्या आ गया, शून्यों का जोड़। जब हम लोग शून्यों का जोड़ करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, -4/3। दूसरा था कि गुणा करने वाला, शून्यों का यदि हम लोग क्या करें, गुणा करें, तो इन दोनों का यदि हम लोग आपस में गुणा करें तो -1 गुणे -1/3, -1 1 गुणे 1 यानी 1, माइनस माइनस प्लस /3, ऐसे का ऐसा। तो ये आ गया पूरा का पूरा सवाल जो हमें पूछा जाता है एग्जाम में। एक बहुपदी दी होगी, उसके शून्य ज्ञात करो तथा जो शून्य है उसके और सगुणकों के बीच में क्या संबंध है। क्लियर, तो दो संबंध है, एक तो जोड़ और एक घटाव, वो हमने कर लिया। ये अभी यहाँ पर हमने पूरा का पूरा सॉल्यूशन की मेथड यूज की है, कहीं पर भी हमने अभी फॉर्मूला यूज नहीं किया है। अगर तुमसे मैं इस पूरे सवाल को डायरेक्ट ऐसा मांगू कि तुमसे ये जो हमने यहाँ पर एस्टेबलाइज किया है कि शून्यों का जोड़ और गुणा, क्लियर, अगर मैं तुमसे डायरेक्ट मांग लूँ तो कैसे बता सकते हो भाई। अगर सॉल्यूशन करोगे तब तो तुम्हें यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा, यहाँ तक जब ये दोनों आंसर लाओगे उसके बाद ही तो जोड़ोगे और फिर गुणा करोगे, फिर आंसर बता पाओगे। अगर मैं तुमसे डायरेक्ट मांग लूँ एक ही स्टेप में तो कैसे करोगे। तब हमें यूज क्या करना है, फॉर्मूला। क्लियर, तो फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज कर सकते हो सॉल्व करने के बाद। अगर सॉल्व करने को कंपलसरी कहा जाए तो फिर तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, और फॉर्मूले से तुम लोग शून्यों का जोड़ और गुणा भी कर सकते हो। परंतु अगर सिर्फ मैं तुमसे सिर्फ इतना मांगू द्विघात बहुपदी देके कि शून्यों का जोड़ और गुणा बताओ मुझे, तो पूरा सॉल्व करने थोड़ी बैठोगे। क्लियर, तो उसके लिए क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। कैसे, यही सवाल फॉर्मूले से ये आंसर आता है या नहीं वो चेक करते। क्लियर, तो देखो यहाँ पर करना क्या है, सेम एक ही चीज करनी है। देखिए यहां पर देखते हैं, हमारा जो सवाल था p ऑफ x बराबर 6x का वर्ग प्लस 8x प्लस 2। क्लियर, अब शून्य और तथा सगुणकों के बीच में संबंध एक ही स्टेप में हमें बताना है। तो पहला था कि अल्फा प्लस बीटा, मैंने मान लिया कि दो शून्य है, पहला संबंध था योग यानी कि प्लस करने का। क्लियर, फॉर्मूला क्या था, -b/a। क्लियर, तो b क्या है यहाँ पर, ये क्योंकि बहुपदी की अगर हम लोग बात करें, देखिए ax² प्लस bx प्लस c, तो जो x का सगुणक होगा क्या कहलाएगा, b। तो x का सगुणक क्या है यहाँ पर 8, तो फॉर्मूले में -8a यानी कि ये x² का सगुणक यानी कि 6। दोनों किससे कट रहे हैं दोस्तों, 2 के पाड़े से, तो 2 चौक 8, 2 तियां 6, यानी क्या आ गया -4/3। देखिए वहां पर हमने शून्यों का योग किया है, आंसर कितना आया है -4/3, और ये डायरेक्ट -4/3। क्लियर, अगर डायरेक्ट मांग लिया जाए तो उस पूरा का पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला यूज करो, सेम आंसर आने वाला है। दूसरा था कि यदि हम लोग क्या करें, गुणा करें, यानी अल्फा इंटू बीटा, तो फॉर्मूला क्या था, c/a। c क्या है, जिसमें x ना हो यानी अचल पद, यानी कि यहाँ पर हमारे दिए गए सवाल में c क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2। a की बात करें तो a क्या है यहाँ पर 6, यानी x की घात 2 का सगुणक, तो 2/6, 2 एक कम 2, 2 तियां 6 कट गया, कितना है दोस्तों 1/3। देखिए वहां पर 1/3 है कि नहीं, सेम आंसर। क्लियर, तो ये दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई दोस्तों। करना क्या है हमें कि अगर हमें पूरा का पूरा शून्य ज्ञात करने को कहा जाए और फिर सगुणक और शून्यों के बीच में संबंध स्थापित करने को कहा जाए तो पूरा का पूरा सवाल सॉल्व करना है। क्लियर, दूसरी चीज कि यदि तुमसे ये मांगा जाए कि डायरेक्ट शून्य तथा सगुणकों के बीच में संबंध स्थापित करो तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है और फॉर्मूला यूज करके आंसर ला देना है। ठीक है, दो ही हमारे पास संबंध है, एक योग का और एक गुणे का। योग करोगे तो -b/a और गुणा करोगे तो c/a। क्लियर, तो यहां पर दो चीजें हमने देखी, अब बचा है सिर्फ और सिर्फ त्रिघात बहुपदी, जिसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर।